हेलो तो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को सुप्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज समय हो चुका है 8 और आज है 12 तारीख, 12 मई। तो आज हम लोग चलते हैं, आज क्लास शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स का डेली का पार्ट नंबर 4। आज मेरे करंट अफेयर का चौथा वीडियो है। अगर आप लोग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने को जरूर शेयर करें। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशन के साथ। आज का मोटिवेशन है कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा। कहता है कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना भी से तू अलग चल के दिखा। कहता है आज का मोटिवेशन है कि कोई ऐसा बात जो ना होने के बराबर हो, नामुमकिन हो, उसे तुम करके दिखा। मतलब उसमें उसको तुम करके लोगों को दिखाओ तो जो लोग हैं खुद तुम्हें पहचान लेंगे। यानी खुद तुम्हें अपने नाम से खुद आप लोग को जान जाएंगे कि कोई था। वही कहता है कि कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चल के दिखा। मतलब कहता है कि भीड़ से अलग चल कर दिखा, तुम्हें जमाना खुद पहचान लेगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग आज से क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक मई 2024 में भारत और किस देश के बीच शक्ति अभ्यास। ये जो शक्ति अभ्यास है, किन दो देशों के बीच? एक देश भारत है और दूसरा देश कौन सा है जिसके बीच शक्ति अभ्यास किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है यूएसए और ऑप्शन नंबर सी है रसिया और ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी फ्रांस। यानी जो अभी हाल ही में जो शक्ति अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच किया गया है। ये भारत और फ्रांस के बीच 13 से लेकर 26 मई, यानी 13 से लेकर 26 मई 2024 के बीच मेघालय में आयोजित किया गया है। यानी से 13 से 26 मई के बीच मेघालय में आयोजित किया गया, नहीं आयोजित किया जाएगा। और ये इसका 7वां संस्करण है। मतलब ये जो शक्ति अभ्यास का भारत और फ्रांस के बीच 7वां संस्करण है। इसका सबसे पहला संस्करण 2011 ईस्वी में भारत और फ्रांस के बीच किया गया था। हम जानते हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस में ही विश्व का सबसे ऊंचा टावर एफिल टावर स्थित है। उसका हम जानते हैं यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यूएसए के प्रधान जो हम राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन। उसके बाद है रसिया। हम जानते हैं कि रसिया की राजधानी मास्को है, रूस की राजधानी मास्को है और वहाँ के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं जो पहले से भी थे, व्लादिमीर पुतिन। उसके बाद चाइना की राजधानी बीजिंग है और इसके यहाँ के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग है। देख सकते हैं भारत और फ्रांसीसी सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 ये मेघालय में आयोजित किया गया। मेघालय भारत के मेघालय राज्य में आयोजित किया गया और ये मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ये था आज का पहला प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? कहता है कि हाल ही में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर बी है फिनलैंड, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है ग्रीनलैंड और ऑप्शन नंबर डी है आइसलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी आइसलैंड। आइसलैंड में हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड हवा से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेगा। नहीं कहते कार्बन डाइऑक्साइड इसका सूत्र होता है CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश डेनमार्क बन गया है। उसके पीछे स्विट्जरलैंड कंपनी जो आइसलैंड में स्थापित किया जा रहा है, स्विट्जरलैंड कंपनी जिसका नाम क्लाइमवर्क्स के द्वारा बनाया गया है। इस प्लांट का नाम मैमथ है। इस प्लांट का नाम मैमथ है और यह प्रति साल मतलब एवरी ईयर 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण सोखेगा। कहता है कि यह
36,000 टन या 36,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से सोखेगा। ये था आज का सेकंड प्रश्न। देख सकते हैं यही बनाया जा रहा है आइसलैंड में, इसका नाम है मैमथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आज का तीसरा प्रश्न, हाल ही में किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर ए पंकज अडवाणी, ऑप्शन बी जैक जोन्स, ऑप्शन सी कैरन विल्सन और ऑप्शन डी रोनी ओसुलिवन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कैरन विल्सन है। कैरन विल्सन ने हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। कैरन विल्सन एक इंग्लिश स्नूकर खिलाड़ी हैं जिन्होंने जैक जोन्स को हराकर अपना पहला विश्व स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीता है। यही व्यक्ति जो है कैरन विल्सन है, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और जो पंकज अडवाणी है, पंकज अडवाणी भारत के स्नूकर खिलाड़ी हैं। चलते हैं आज अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है अमोल मजुमदार, ऑप्शन बी है राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी हरिंदर सिंह और ऑप्शन में डी है स्कॉट फ्लेमिंग। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 स्कॉट फ्लेमिंग। यानी हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में स्कॉट फ्लेमिंग को नियुक्त किया गया है। ये सामने व्यक्ति दिख रहे हैं स्कॉट फ्लेमिंग। एडिशनल जानकारी है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच अमोल मजुमदार को बनाया गया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ को बनाया गया है और भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरिंदर सिंह को बनाया गया है और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रेग फुलटन को बनाया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। तो ये आज का क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में स्कॉट फ्लेमिंग को नियुक्त किया गया है। यह आज का प्रथमा प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका। यानी श्रीलंका ने हाल ही में भारतीयों को वीजा फ्री एंट्री के लिए पहले 30 दिन के लिए बोला गया था कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं और 30 दिन बिना वीजा घूम सकते हैं, लेकिन हाल ही में इसे फिर से बढ़ा दिया गया है। श्रीलंका ने हाल ही में भारतीयों के वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। श्रीलंका की इस पहल में भारत, चीन, रूस, जापान, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के नागरिक बिना वीजा के, यानी उनके पास वीजा नहीं रहेगा फिर भी बिना वीजा के 30 दिनों तक श्रीलंका की यात्रा कर सकते हैं। यह योजना अक्टूबर में शुरू की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है अधिक से अधिक यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करना। यानी इसको इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक श्रीलंका में जा सके और घूम सके। ये था आज का 5वां प्रश्न। और श्रीलंका की राजधानी हम जानते हैं, 2 राजधानी है, एक कोलंबो है और एक श्रीजगन्नाथपुरम कोट्टे। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, भूटान की राजधानी थिम्पू और नेपाल की राजधानी काठमांडू। आज का 5वां प्रश्न। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हाल ही में एसबीआई जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया है? कहता है कि हाल ही में एसबीआई जनरल ने किसे हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर है जय त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर हितेश सेठिया, ऑप्शन नंबर सी आलोक शुक्ला और ऑप्शन नंबर सुबोध कुमार।
तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी जया त्रिपाठी को हाल ही में एसबीआई जनरल ने अपना हेड प्रमुख संबंध समूह के रूप में निर्वाचित किया है। ये आपको दिख रहा है, यही है जया त्रिपाठी। जया त्रिपाठी। इसमें हम जानते हैं, आप लोग को हम लोग कल बताया था कि आयुष मंत्रालय के नए निदेशक के रूप में सुबोध कुमार को नियुक्त किया गया है। उसका पेटीएम मनी के सीईओ राकेश सिंह और पेटीएम के अध्यक्ष हाल ही में भवेश गुप्ता ने इस्तीफा दे दिया है और पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में राकेश सिंह को बनाया गया है और 26वें नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी को बनाया गया है। और उसके बाद आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती यानी आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती को बनाया गया है और भारतीय नौसेना का वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है। तो इस प्रकार आज का छठा प्रश्न था। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको भी समय इससे अच्छा से कंटेंट मिलने कुछ दिन में मिलने वाला है, तो इसलिए आप डेली अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल पे डेली 8 बजे आ सकते हैं। डेली 8 बजे करंट अफेयर का एक पार्ट मिलेगा। तो चलते हैं आज का अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। कहता है क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण अफ्रीका। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर 3 न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है जिसका नाम है कॉलिन मुनरो। कॉलिन मुनरो एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है न्यूजीलैंड का, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। इन्होंने ही हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास घोषणा कर दी है। आपको जो व्यक्ति दिख रहे हैं कॉलिन मुनरो। इसमें देखते हैं हम लोग इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और यहाँ के पीएम है ऋषि सुनक, जो एक भारतीय मूल के निवासी हैं, यानी भारत के रहने वाले थे। ये ऋषि सुनक जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बने हुए हैं और इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, वहाँ के पीएम एंथनी अल्बनीज है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और वहाँ की पीएम जो है वह एंथनी अल्बनीज। उसके बाद न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और वहाँ के पीएम क्रिस्टोफर लुक्सन है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। था क्वेश्चन 7। चलते अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि हाल ही में कौन तरल ऑक्सीजन किरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है। मतलब हाल ही में किसने तरल ऑक्सीजन किरोसिन चालित सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसरो, ऑप्शन नंबर बी है नासा, ऑप्शन नंबर डी है CNSA, ऑप्शन नंबर डी है जाक्सा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 यानी इसरो। इसरो ने हाल ही में तरल ऑक्सीजन किरोसिन चालित यानी तरल ऑक्सीजन किरोसिन से चलने वाले सेमी क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया, बनाया है। और इसरो का मानते हैं, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसके अध्यक्ष एस सोमनाथन को वही बनाया गया है, यानी इनके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। जो आपके सामने व्यक्ति दिख रहे हैं यही है एस सोमनाथ। इन्हीं व्यक्ति का नाम है एस सोमनाथ। और इस पर इनका सही ऑप्शन नंबर ए यानी इसरो। जो नासा है नासा अमेरिका की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर है और जाक्सा जापान का स्पेस रिसर्च है। जापान जानते हैं कि जापान की राजधानी टोक्यो है और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन DC है। तो ये था हमारा आज का 8वां प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हाल ही में कहाँ के सैन्य तानाशाह इदरिस डेबी ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है। सामने व्यक्ति दिख रहे हैं यही इदरिस डेबी। इन्होंने हाल ही एक तानाशाह है एक कहाँ के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर है सूडान, ऑप्शन नंबर बी है घाना, ऑप्शन नंबर सी है चाड, ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी चाड। इन्हें हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और चाड की राजधानी है अनडजमेना। चाड एक दक्षिण अफ्रीकाई देश है और यह अफ्रीका महादेश में स्थित है और यहाँ की राजधानी है और अनडजमेना।
और सूडान की राजधानी है खार्तूम। सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम। और वहाँ के पीएम है अब्दुल्ला हमदोक। सूडान की राजधानी खार्तूम है और वहाँ के पीएम है अब्दुल्ला हमदोक। और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। और वहाँ की मुद्रा है यूरो। आप इस गलती को देख सकते हैं, है इदरिस डेबी तनाशाह। ये था हमारा आज का 9वां प्रश्न। चलते अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आज का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि हाल ही में मिखाइल मुशिस्टिन, यानी हाल ही में मिखाइल मुशिस्टिन को किस देश का नए राष्ट्रपति बनाया गया है? हाल ही में मिखाइल मुशिस्टिन किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? ऑप्शन नंबर ए है मलेशिया, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर डी है रूस और ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी रूस, यानी रूस के हाल ही में नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं मिखाइल मुशिस्टिन। और सामने व्यक्ति दिख रहे हैं मिखाइल मुशिस्टिन और रूस के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। आगे देखते हैं, इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री रूप में चुने गए हैं। जो इसाक डार है पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री रूप में चुने गए हैं। उसका प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके बाद है अब्दुल फतेह अल सीसी, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब्दुल फतेह अल सीसी जो मिस्र के हैं वो मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। उसके बाद लॉरेंस वोंग, उन्हें सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये है आज का लास्ट प्रश्न जिन्हें हम कल डिस्कस किया था, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे। इस प्रश्न का आप जवाब कमेंट बॉक्स में दें। किस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? कहता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरुल लाओ पैसे कमाओ अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेरुल लाओ पैसे कमाओ नामक अभियान शुरू किया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हम लोग इसे अब बताया था कि किस राज्य सरकार ने उनके यहाँ जंगल में आग लगा हुआ है, जिसमें वहाँ पे बम्बी बकेट से आग को बुझाया जा रहा है और वहीं पे पेरुल लाओ पैसे कमाओ अभियान का शुरुआत किया गया है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।